अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज आपके लिए इस टाइम आप जो फ्रेम में दो चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं कावासाकी के लिए। एक है कावासाकी का बीस्ट ZX10R और दूसरा है उनका मॉन्स्टर बाइक दी निंजा H2। तो बेसिकली रिव्यू जो है वो निंजा H2 का रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको इसका जो लीटर क्लास इसका दूसरा बाइक है ZX10R उसके साथ भी आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देते रहेंगे। जो निंजा H2 है ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड परचेज़ करने के लिए कावासाकी ने 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके साथ एक और मशीन भी आई थी जिसका नाम H2R है। बेसिकली दोनों बाइक जो हैं वो सिमिलर फेस और चेसी वगैरह रखती हैं, लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो उनका ओवरऑल वेट है, इसका सुपरचार्जर और इसके इंजन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स और ओवरऑल बाइक का वेट है, जिसकी वजह से उसके जो BHP हैं वो 327 बनते हैं और जो H2 है इसके BHP 220-230 बनते हैं। अपनी क्लास की एक स्पेशल बाइक है, एक यूनिक बाइक है। अभी तक सुपर चार्जर के साथ किसी भी मैन्युफैक्चरर ने आम पब्लिक के लिए कोई भी बाइक मुतारिफ नहीं करवाई। ये वाहिद कंपनी है, वाहिद बाइक है जो आपको बिल्ट इन सुपर चार्जर के साथ मिलती है। अच्छा अबू बकर, ये बताएं ये कौन सा मॉडल है और आपने कब परचेज़ किया? ये अगर इस स्पेसिफिक बाइक की बात की जाए ये 2015 मॉडल है और ये मैंने आज से तकरीबन 1.5 ईयर्स बैक ये परचेज़ किया था। ठीक है, 15 मॉडल आपने बताया, तो अगर आज की तारीख में यानी 2022 में कोई ये बाइक परचेज़ करना चाहे तो तकरीबन उसको क्या कॉस्ट आएगी? इस वक्त जो मार्केट रेट इसकी बाइक की चल रही है वो डॉलर रेट की वजह से अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से इसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 6 मिलियन के राउंड अबाउट आपको कॉस्ट करेगी। ठीक है, 6 मिलियन के राउंड अबाउट। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताएं पर्टिकुलर, अब मैं आपसे जब इसके राइडिंग के बारे में या आपका एक्सपीरियंस पूछूं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका बैक एंड पे क्या एक्सपीरियंस रह चुका है। तो इससे पहले आपकी ओनरशिप में कौन सी बाइक रही है? इससे पहले मैंने हायाबुसा रखा था, वो मैंने तकरीबन वो भी 1.5 ईयर्स रखा था और उसको मैंने एंजॉय किया था। और हायाबुसा से पहले नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जिनको हम NA इंजन बोलते हैं, जैसे कि ZX10R है, R1 है और इसमें सुजुकी का जिक्सर 1000 है। ये NA इंजन उनको कहते हैं जिसमें सुपर चार्जर टर्बो चार्जर नहीं होता। ठीक है, ये नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को कहा जाता है। जिसमें सुपर चार्जर है दैट इज़ कॉल्ड टर्बो चार्जर इंजन, भी कोई इनको बोलते हैं, कोई सुपर चार्जर बोलते हैं। तो NA इंजन में 1000 सीसी की क्लास में आपने कोई बाइक ऑन की या चलाने का एक्सपीरियंस आपको होगा? नहीं, लीटर क्लास में मैंने नेचुरल एस्पिरेटेड बाइक नहीं कोई और की या चलाई, मैंने डायरेक्ट इस पे ही शिफ्ट किया। 600 सीसी भी थी या डायरेक्ट हायाबुसा ही परचेज कर लिया? नहीं, मैंने हायाबुसा से पहले 600 जिक्सर रखी थी, वो भी मैंने तकरीबन 2 साल रखी। ठीक है, यानी 600 से डायरेक्ट आपने 1300 से भी शिफ्ट और उसके बाद उसका भी मॉन्स्टर मशीन पे शिफ्ट कर गया। हाँ जी, H2 पे शिफ्ट किया। ठीक है, ये मशीन जो है इसके क्या डीमेरिट्स आपके नज़दीक, कौन कौन से डीमेरिट्स बनते हैं इसके? मैं इसमें ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि एज़ यू नो कि ये बाइक कॉमन नहीं है इतना इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड भी, तो इसके प्रोज और कॉन्स जो हैं वो इतने लोगों को नहीं पता। तो उसमें से एक जो मुझे मेजर इसमें एक इशू या आप डीमेरिट कह सकते हैं वो ये है कि इसमें थोड़ा हीट इशू मुझे फेस करना पड़ा है। वो भी अगर गर्मियों में, समर्स में मैं राइड करूं ख़ास करके जून जुलाई में, तो इसमें काफ़ी हीट इशू, क्योंकि इसके टाइटेनियम पाइप्स हैं और ये सेमी नेकेड सी आप इसको बाइक कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कंप्लीट फेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो एक हीट इशू मुझे फेस करना पड़ा। और सेकेंडली ये है कि इसका जो वेट है वो एज़ कम्पेयर टू लीटर क्लास 1000 सीसी जो हैं उनसे ज़्यादा है। ठीक है, जाहिर सी बात है सुपर चार्जर है तो एयर और फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है इंजन में। जब ज़्यादा जाएगा तो बर्न भी ज़्यादा होता है और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो सुपर चार्जर से आपको इंस्टेंट टॉर्क, स्पीड और सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा हीट बियर भी करनी पड़ती है। और उसके अलावा आपने बताया क्योंकि इसका इंजन जो है ना, सुपर चार्जर और इसके इंजन के कंपोनेंट्स कावासाकी को वेल डिज़ाइन करने पड़े थे, हैवीली उसको मजबूत उन्होंने बनाना था, इसलिए उसकी जो ओवरऑल इंजन वेट है वो नेचुरल एस्पिरेटेड जो लीटर क्लास है उससे थोड़ा सा इसका इंजन का वेट ज़्यादा है। इसके ब्रेक सिस्टम के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इसके अगर इस स्पेसिफिक बाइक में बात की जाए तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों ब्रेम्बो और दोनों ABS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अच्छा, जिस तरह के अभी अबू बकर ने आपको बताया कि क्योंकि सुपर चार्जर होने की वजह से बहुत ज़्यादा लीथल है ये बाइक, इसका टॉर्क बहुत इंस्टेंट है, तो एक राइडर के पर्सपेक्टिव इसकी स्टॉपिंग पावर भी फिर उतनी ही लीथल होनी चाहिए। कावासाकी के माइंड में भी जाहिर सी बात है ये बात थी, इसलिए उन्होंने दुनिया का बेस्ट एंड बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम, और उसमें भी ब्रेम्बो आता है, जाहिर सी बात है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेम्बो है। लेकिन ब्रेम्बो के अंदर भी आपको ABC कैटेगरी मिलती है कि कौन सा कैलिपर है। तो इसके अंदर जो ब्रेम्बो का टॉप ऑफ द लाइन होता है मोनोब्लॉक कैलिपर जो है वो इंस्टॉल है। फ्रंट पे आपको 2 मिल जाते हैं और डुअल पिस्टन बेस्ड है, तो आपको फ्रंट पे ओवरऑल 4 पिस्टन बेस्ड इसका ब्रेक सिस्टम मिलता है। रियर पे भी आपको ब्रेम्बो का सिंगल पिस्टन बेस्ड इसका कैलिपर मिलता है।
दोनों फ्रंट एंड रियर ABS हैं और ABS के साथ इसकी ओवरऑल स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं देख रहा था कि इस बाइक में ना स्टेनलेस स्टील के ब्रेक लाइंस भी डली हुई हैं, यानी दूसरी बाइक्स में रबर की ब्रेक लाइंस होती हैं लेकिन स्टेनलेस स्टील की इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। इससे स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। जब आप ब्रेक लीवर दबाते हैं तो जो ऑयल ट्रैवल करता है ब्रेक कैलिपर तक, वो अपना प्रेशर लूज़ नहीं करता स्टेनलेस स्टील के अंदर। रबर वाले पाइप में वो अपना प्रेशर लूज़ करता है। ओवरऑल तो हमें पता ही है, सबको पता है कि H2 जो है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए थोड़े से आप डिस्क्राइब कर दें। बेसिकली कावासाकी ने H2 के अंदर जो है 9 ट्रैक्शंस के लेवल दिए हैं और इसमें कावासाकी लॉन्च कंट्रोल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, कावासाकी क्विक शिफ्टर है और कावासाकी इंजन ब्रेकिंग भी इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस हमें करवाया है। इसके अलावा एक चीज़ जो है वो स्टीयरिंग डैम्पर भी लगा हुआ है और ZX10R और H2 में जो कॉमन चीज़ें हैं वो इसका स्टीयरिंग डैम्पर दोनों में सेम कंपनी का सेम मॉडल है ओलिंस का। दोनों में फ्रंट जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो ब्रेम्बो के आते हैं मोनोब्लॉक। ये दोनों बाइक जो है एक सेम चीज़ शेयर करती हैं। और इसके अलावा 21 के अंदर कावासाकी ने एक और चीज़ दोनों में सेम कर दी थी, उससे परफॉर्मेंस तो नहीं इंक्रीज़ करती लेकिन कर दी थी, वो है इसका रिवर मार्क। दोनों बाइक जो हैं वो कावासाकी के 100 कोड रिवर मार्क के साथ आती हैं। अबू बकर से हम इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि वो H2 ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अबू बकर, इतना लीथल मशीन है जी, तो आप बताएं कि एक तो हमारे मुल्क में आजकल ट्रेंड चल रहा है ड्रैग रेस का और लोग स्पेशली डायनो ट्यून बाइक बाहर से मंगवा रहे हैं, उनको बहुत फ़ख्र के साथ परचेज़ भी कर रहे हैं। एक ट्रेंड चल चुका है कि हमने डायनो ट्यून बाइक ही मंगवानी है, मेरी बाइक दूसरे से तेज़ हो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन ग्रुप के साथ मैं राइड करता हूँ वो बूसा बॉय स्क्वाड है और उन्हीं की मैंने इस दफ़ा हमने उन शर्ट्स बनवाई हैं, कैप्स बनवाई हैं और हम यही एक सेफ़ मैसेज लेके जिसको प्रमोट कर रहे हैं वो यही है कि आप लोग सेफ़ राइडिंग करें और इन चीज़ों को एंजॉय करें, ना कि इनकी एक्सट्रीम पावर को जज करें पाकिस्तान के, क्योंकि रोड्स इस तरह की नहीं हैं। अच्छा अबू बकर जी, ये बताएं कि वाई H2, वाई नॉट अदर 1000 cc बाइक NA इंजन में? हाँ, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि कावासाकी वाहिद ऐसी कंपनी थी जिसने सुपर चार्जर एक बाइक में इंट्रोड्यूस किया था। तो मेरा बड़े टाइम से एक शौक़ था कि मैं ये बाइक एक दफ़ा टेस्ट करूं, इसको ओ करूं और इसको चला के देखूं, क्योंकि जितनी भी बाकी कंपनीज़ हैं जैसे कि सुजुकी हो गई, BMW हो गए और इसके अलावा सुजुकी हो गए, वो सारे यामाहा हो गए, वो सारे जो है नेचुरल एस्पिरेटिव बनाते हैं। कावासाकी H2 और H2R वाहिद ऐसी बाइक है जो कि सुपर चार्जर के साथ आती है। तो मेरा यही था कि मैं इसको ओ करूं, इसको एक दफ़ा चला के देखूं और इसकी जो विसल है वो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि काफ़ी एडिक्टिव हो जाती है एक टाइम के बाद। नेचुरल एस्पिरेटेड में जाहिर सी बात है कि वो विसल नहीं है, वो सुपर चार्जर नहीं है, तो उसका मुझे बहुत शौक़ है उस विसल की साउंड को सुनने का। अच्छा, H2 जो है ना, मैंने भी आपको बताया बहुत सारे दिलों की धड़कन है, हर राइडर की एक ख्वाहिश होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से 2-3 तो आपने बताई कि एक तो इसका सुपर चार्जर, इसका इंजन स्पेशल है जी। दूसरा फिर जब आप थ्रोटल ओपन करके जब आप क्लोज करते हैं तो उसका जब एयर प्रेशर जो वो उसने बिल्ड किया था वो रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ होने पे ये एक विसल सी जनरेट करती है, वो कई लोगों को पसंद है, लोग इसलिए भी इसकी तरफ जाते हैं। फिर इसका सिंगल साइड स्विंग आर्म है रियर पे, जो स्टार शेप का इसका रिम है, वो लोगों को बहुत प्यारा लगता है। इसमें ये मैं ऐड करूंगा कि BMW जो एडवेंचर सीरीज़ हैं जैसे कि GS एडवेंचर 1250 होगी, 850 होगी, वो सिंगल साइड स्विंग आर्म आपको देती हैं। इस तरह डुगाटीज़ आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म देती हैं। इसी तरह अगर आप इसमें देखें, इसमें भी आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म देती हैं। इसका जो सिग्नेचर मार्क है H2 का, वो इसका स्टार शेप्ड इसका अलॉय व्हील रियर पे है। आप H2 को सजेस्ट करेंगे किसी दूसरे राइडर पे? देखें ज़ुहैब भाई, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर एक यंग बॉय इस फील्ड में आ रहा है तो वो अपने जो स्टार्ट है वो 600 cc से करे, और अगर जब उस पर उसको मास्टर हो जाए वो उस बाइक का, मतलब उसको हैंडलिंग, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन उस बाइक पे पूरा कंट्रोल है, तब फिर वो 1000 cc पे आगे कंटिन्यू करे। H2 मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू राइडर को, और जो 1000 cc जिसने नहीं ओ की या इससे अबव नहीं हो की, तो ये ज़रा एक्सपीरियंस के साथ आपको है तो आप फिर ये बाइक हो करें, फिर आप इसको राइड करें। पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल के हालात हैं, जो सुपर है खासकर, वो उसमें लेड की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब होंडा ने भी 2016 में अपना टर्बो सिविक लॉन्च किया था तो उसमें भी इश्यूज आए थे बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का फ्यूल जो है वो उसके लिए ठीक नहीं था।
तो क्या इस बाइक में भी सुपर फ्यूल अगर यूज़ करें तो इश्यूज आते हैं, और इसके अलावा आपकी जो मेंटेनेंस है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। देखें, कावासाकी ने तो इस बाइक के लिए H2 के लिए जो रिकमेंडेशन दी है वो 90+ ऑक्टेन की दी है। ठीक है, उसमें सुपर कवर होता है। जी, उसमें सुपर कवर होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो सुपर प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर्स को वो इतना ज़्यादा जो है क्लीन नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह शामिल है। एक दो दफ़ा मैंने इसमें मजबूरी के तहत जब सुपर डलवाया तो इस बाइक ने नॉकिंग वगैरह शुरू की और ये बाइक बंद हो गई। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई ऑक्टेन ही यूज़ किया। यानी हमारे कंट्री के सुपर में लेड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो इसमें हाई ऑक्टेन ही हाई ऑक्टेन ही मैं यूज़ करता। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस आपको कितना क्या कॉस्ट है? मेंटेनेंस जो है बेसिकली मैं इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर्स के अंदर करवा लेता हूँ। उसमें जो इसका ऑयल कावासाकी ने रेकमेंड किया है वो 10W40 गेज, और जो ऑयल की कैपेसिटी उन्होंने बताई है वो अगर आप ऑयल फ़िल्टर नहीं चेंज करते तो 4 लीटर्स, और अगर ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करें तो 4.5 लीटर्स। मैं इसमें बेसिकली लिक्विमोली यूज़ कर रहा हूँ और वो आपको 1700 रुपीज़ पर लीटर का मिलता है। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें 4.5 इन्होंने बताया विद ऑयल फ़िल्टर, ये ज़्यादा है। सुपर चार्जर इंजन में ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की निस्बत, क्योंकि इसमें 3.7 लीटर डलता है विद ऑयल फ़िल्टर। कई लोग 3.8 भी डाल लेते हैं, तो तकरीबन 3.7 3.8 इसमें डलता है, तो ओवरऑल आपको 0.7 लीटर जो है वो इसमें ज़्यादा ऑयल आता है। और एयर फिल्टर इसका आपने कौन सा डलवाया है? चेंज करना पड़ता है आपको, इजीली मिल जाता है आपको अवेलेबल? बेसिकली मैंने जब ये बाइक परचेज़ की थी तो मैंने इसमें K&N का ही एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर यूज़ किया था। K&N का एयर फिल्टर बेसिकली हर 1000 या 1500 किलोमीटर्स के बाद इसकी एक किट आती है जिसको वॉश किट कहते हैं K&N की, तो मैं उससे ही इसका जो एयर फिल्टर है वो क्लीन करके दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। वो वॉशेबल होता है तो रीयूज हो जाता है, उसके लिए आपको सेपरेट से नया परचेज करने की ज़रूरत नहीं करना। और बेसिकली इसका हर 1000 किलोमीटर के बाद जो कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ती है वो तकरीबन 12 to 13,000 इसकी मुझे कॉस्ट बेयर करनी है। लिक्विड ऑयल जी, अगर आप कोई एक्सपेंसिव ऑयल की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जी एम्स ऑयल वगैरह यूज़ करेंगे वो उतनी प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर, आपने आज के रिव्यू के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। इसके साथ ही साथ आपने राइडिंग गियर्स पहन के बाइक चलाया करें, इम्प्रेस होके आपने बाइक नहीं चलानी, और बहुत ही सेफ्टी के साथ और पूरा आपने अपना ख्याल रखते हुए, अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए बाइक राइड किया करें। हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Ha ha ha!